एक बहुत बड़े जंगल के पास एक गांव था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो उन्हीं गांव वालों के जानवरों को मारकर खा लेती थी और उन्हें बहुत परेशान करती रहती थी। भोजन ना मिलने की वजह से उसने एक आदमी को ही मार डाला। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। चुड़ैल ने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो हर रोज उसको पेट भर खाने का प्रबंध करते हैं तो वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इस तरह हर दिन गांव का एक व्यक्ति उसके भरपेट भोजन का प्रबंध करता। वो चुड़ैल इतना खाती थी कि गांव वालों को उतने खाने का प्रबंध करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। गरीब रमन भी इसी गांव में अपनी पत्नी लीला और बेटा बबलू के साथ रहता था। इस समस्या के सुझाव के लिए गांव के सभी व्यक्ति उस गांव के मुखिया के पास इकट्ठा होते हैं। मैं मेरी पत्नी के साथ उस चुड़ैल के लिए भरपेट भोजन लेकर गया था, लेकिन उस भोजन से उस चुड़ैल का पेट नहीं भरा और वो क्रोधित हो गई। हमने उससे काफी विनती की कि हम उसके लिए और भोजन ले आएंगे, लेकिन वो नहीं मानी और मेरी पत्नी को मार कर खा गई। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। इस तरह कब तक चलता रहेगा मुखिया जी? देखो, उस चुड़ैल ने पहले ही कहा था कि उसे भरपेट भोजन हर दिन चाहिए। हमारी भलाई इसी में है कि हम उसे हर रोज भरपेट भोजन दें। रमन, कल चुड़ैल के लिए भरपेट भोजन ले जाने की तुम्हारी बारी है। हम सब ने अपनी अपनी बारी से उस चुड़ैल का पेट भरकर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा की है। अब तुम हमारी रक्षा करो। रमन के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने मुखिया के सामने हाँ कह दिया और घर वापस लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, घर में जितना भी खाना है वो इकट्ठा कर दो। आज दोपहर को ही उस चुड़ैल के पास लेकर जाना है। आज उस चुड़ैल को भरपेट खाना खिलाने की बारी हमारी है। रमन की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और सारे बर्तनों को खंगालती है, लेकिन उसे थोड़े से चावल और गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो उदास चेहरा लेकर रमन के पास आती है और कहती है, अरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे केवल थोड़े से चावल हैं और गेहूं बचा है। उससे उस चुड़ैल का पेट कैसे भरेगा जी? पता नहीं, लेकिन तुम इसी से कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। रमन की पत्नी सुझाव देते हुए कहती है, अरे देखो, इतने भोजन से उस चुड़ैल का पेट भी नहीं भरेगा। तुम एक काम करो, गांव वालों से अनाज और खाने की विनती करो। वैसे भी सभी गांव वाले जानते ही हैं, हम बड़ी मुश्किल से खुद का पेट भर पाते हैं। हो सकता है कोई न कोई हमारी मदद कर दे। नहीं लीला, गांव वालों के भी अनाज के भंडार लगभग खाली हो चुके हैं उस चुड़ैल को खिलाते खिलाते। इस समय तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रमन का बेटा कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, बाबा बाबा, मेरा दोस्त कह रहा था कि आज वो चुड़ैल आपको खा जाएगी। क्या ये सच है? तब रमन की पत्नी कहती है, अजी बबलू सही कह रहा है। क्या पता पेट ना भरने पर वो तुम पर ही आक्रमण कर दे। नहीं 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 नहीं, आप खाना लेकर नहीं जाएंगे। इतने दिनों तक गांव वालों ने अपनी अपनी बारी पर चुड़ैल को खाना खिलाकर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है। अगर मैं अपनी बारी से मुंह मोड़ लेता हूँ तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही वो चुड़ैल मुझे ही क्यों ना खा ले, लेकिन मैं खाना तो लेकर ही जाऊंगा। रमन की पत्नी उदास होते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसी विपदा आ पड़ी है। तभी बबलू वहाँ से भागकर जाता है और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरे पिता की रक्षा कीजिए और उस गंदी चुड़ैल को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। नन्हे बबलू की ऐसी भक्ति और साहस देखकर रमन और लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों भागकर बबलू को गले लगा देते हैं। लीला एक संदूक में से एक पुराना सा डिब्बा निकालती है। लीला, ये क्या है? पता नहीं, ये डिब्बा मुझे मेरे पिताजी ने अंतिम समय में दिया था और उनको उनके पिताजी ने। मेरे दादाजी सिद्ध योगी थे। मेरे पिताजी ने यही कहा था कि इस डिब्बे को तभी खोलना जब तुम पर कोई बड़ी विपदा आ जाए, वरना इसे भूल जाना। आज आपके प्राणों पर संकट छाया हुआ है, इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकती है। चलिए इसे खोलते हैं। रमन उस डिब्बे को खोलता है तो उसमें एक पुराना कड़ा और एक कोरा कागज निकलता है। हाथ में कोरा कागज लेते हुए लीला कहती है, ये क्या? ये तो मेरे दादाजी का कड़ा है, पर ये कागज इसमें क्यों है? दादाजी ने ससुर जी को ये कड़ा और ये कागज क्यों दिया होगा? ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं, लेकिन ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अपने पास ही रखना इसे। रमन उस कड़े को पहन लेता है और राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और लीला सारा खाना एक टोकरे में भरकर उसे दे देती है। तब रमन लीला से कहता है, पता नहीं मैं जीवित भी लौटूंगा या नहीं। मेरी प्रतीक्षा करना, अपना और बबलू का ध्यान रखना। चलो मैं चलता हूँ। वही टोकरी लिए रमन दूर जंगल में पहुँच गया। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, आ गए तुम। और रमन के सामने धूल, मिट्टी और पत्ते से बनी वायु की गोल आकृति अचानक रुक गई। उसमें से वो भयानक चुड़ैल प्रकट हुई।
उसी पल उस चुड़ैल ने एक पेड़ खिलौने की तरह उखाड़ फेंका और जोर जोर से हंसने लगी और बोलती है, हा 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 हा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरा भोजन लाओ, मैं कब से भूख से तड़प रही हूँ। रमन उसी वक्त अपने टोकरे में से थोड़ी बहुत भोजन को निकालता है और जो वो घर से लेकर आया था उसे चुड़ैल को दे देता है। जल्दी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरे पास बस इतना ही भोजन है। बस इतना ही है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इससे तो चींटी का भी पेट नहीं भरेगा। कुछ भी हो जाए मुझे भरपेट भोजन चाहिए, नहीं तो। रमन जोर जोर से रोने लगा। तभी चुड़ैल ने रमन को एक खिलौने की तरह एक हाथ में उठाकर अपने दूसरे हाथ की हथेली पर रख दिया। रोज रोज घास फूस खाकर मैं ऊब चुकी हूँ, आज तो मैं मांसाहार करूंगी, बड़ा मजा आएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हे भगवान मुझे बचाओ। चुड़ैल हंसती है और कहती है, हा 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 हा, क्या कहा भगवान? यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भगवान भी मुझसे डर गया। मैं तुम्हें कच्चा खाऊं या पकाकर? चलो मैं तुम्हें पकाकर खाती हूँ। रमन जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू की एक बूंद उस कड़े पर जा गिरी। बूंद का कड़े पर गिरते ही कड़े में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और वो रमन के अंदर समा गई। रमन अदृश्य हो गया। चुड़ैल कहती है, कपटी छल करता है तू क्या सोचता है तू बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रमन इस समय चींटी से भी छोटे आकार में आ जाता है। चुड़ैल उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रमन कभी अपनी उंगलियों के बीच में से तो कभी उसकी हथेली के इधर उधर चक्कर काटता रहता है, लेकिन हाथ नहीं आता। हार थक कर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है। तुम इस तरह नहीं बैठ सकते, आओ मेरा मुकाबला करो। वो भागकर आता है और चुड़ैल के घुटनों के बराबर में चढ़ जाता है। चुड़ैल थकी हुई होती है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वह वापस खड़ी हो जाती है। इस बार रमन अपना रूप चुड़ैल के बराबर कर लेता है और उसे तेज धक्का मारता है, जिससे चुड़ैल बहुत दूर जा गिरती है और कहती है, अब तू नहीं बचेगा मेरे प्रहार से। चुड़ैल हाथ ऊपर करती है और उसमें से आग निकालती है। चुड़ैल तेजी से भागते हुए रमन की ओर जाती है, लेकिन रमन चुड़ैल से भी विराट रूप धारण कर लेता है और कहता है, नीचे क्या देख रही हो, ऊपर देखो। चुड़ैल ऊपर देखती है और कहती है, कौन हो तुम और मुझे क्रोधित क्यों कर रहे हो? अब तक सारे गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और तभी रमन का ये रूप देखकर अचंभित रहते हैं। इतना घमंड। और इतना कहकर रमन हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि चुड़ैल भी अपने कानों को बंद कर लेती है। बंद करो हंसना। तभी चुड़ैल रमन के पास आकर उसका गला दबाने लगता है और उसके कड़े से रोशनी निकलती है और वो चुड़ैल जलने लगती है, पर वो एक फूंक से उस आग को बुझा देती है। तभी रमन ने चुड़ैल को अपनी उंगली से उठाया और हवा में फेंक दिया। चुड़ैल हवा में इधर उधर गोल गोल घूमने लगती है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा, मुझे ना तो कोई धरती पर मार सकता है और ना ही आकाश में। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मैंने सोचा तुम्हें एक मौका दिया जाए, लेकिन वो भी व्यर्थ है। अगर तुम मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं मार पाए तो तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और ये मेरा वरदान है। अब आओ। रमन ने अपना स्वरूप और भी विराट कर लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। थोड़ी दूर तक भागने के बाद रमन उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और दोबारा से हवा में उछाल देता है। तभी फिर से उस कड़े में से जोर से रोशनी बाहर आती है। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए वापस जमीन पर गिरती है और राख का ढेर बन जाती है और रमन वापस आने से पहले उसके स्वरूप में आ जाता है। अरे ये क्या, ये मुझे क्या हो गया था? और वो चुड़ैल कहाँ है? अरे ये तो राख का ढेर हो चुकी है। पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन सारे गांव वालों समेत वापस गांव आ जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी खुश होती है और कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पति की रक्षा की, नहीं तो वो चुड़ैल पता नहीं मेरे पति के साथ क्या करती। सही कहा लीला, खुद मुझे भी नहीं पता कि मैंने उस चुड़ैल का सामना कैसे किया। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति आ गई। माँ, पिताजी यहाँ आइए। अरे ये तो वही कोरा कागज है जो कड़े के साथ उस डिब्बे में निकला था। इस कागज पर कुछ लिखा हुआ है। अरे नहीं, ये तो केवल कोरा कागज है। तभी बबलू उस कागज को जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर जाता है तो उसे उस पर लिखे हुए शब्द उभर आते हैं। रमन उन्हें ध्यान से पढ़ता है। उस पर लिखा था,
ये एक जादुई कड़ा है, ये किसी भी नकारात्मकता को मिटा सकता है। और इस तरह रमन अपनी निडरता से जादुई कड़े की मदद से पूरे गांव को उस चुड़ैल के खौफ से आजाद कर देता है। वाह भाई रमन, मानना पड़ेगा, तुमने आखिर पूरे गांव को उस चुड़ैल के खौफ से आजाद करा दिया। हाँ रमन, पूरे गांव को तुम पर गर्व है। Thank you for watching. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video.